गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, रियल नंबर का जो डाउट सेशन चल रहा है उसी का ये डाउट सेशन अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक हम आपके लिए डाउट्स लाते रहेंगे। तो सोचने की बात बस इतनी सी है कि अब जो मैं डाउट्स देने वाला हूँ उसे आप देखने के बाद आप स्किप कर देने वाले हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे पीछे में ना इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है। क्या आपके पास सिर्फ 10 से 15 मिनट है इस चीज़ को समझने के लिए? अगर आपको समझ में ना आए तो उसके बाद आप इस चैनल पे कभी मत आना, ठीक है? कभी तो बच्चों, आपका जो ये क्वेश्चन है, 3 सेट ऑफ इंग्लिश मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक कंटेनिंग 336, 336, 240 और 96 बुक्स रेस्पेक्टिवली have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and height of each stack is the same. How many stack will be there? मतलब कि आपके पास 336 बुक्स हैं, किसके? हिंदी इंग्लिश के। और मैथ्स के कितने बुक हैं? 240। और साइंस के कितने बुक हैं? 96। अब मेरे को कह क्या रहा है कि इन सभी को मैं कुछ इस प्रकार से रखूं कि पहले तो ये इंग्लिश का है, फिर मैथ का है और फिर साइंस का है। ऊपर से अगर मैं एक स्टैक, मतलब कि स्टैक जैसे थोक लगाते हैं ना, एक स्टैक में अगर 5 बुक रख रहा हूँ सपोज करते हैं, तो सारे 5-5 ही हमें लगाने हैं, ठीक है? मतलब कि 5-5 का ही स्टैक लगाना है, 10-10 का ही स्टैक लगाना है, मुझे नहीं पता कितने का लगाना है, लेकिन हाइट में अलग नहीं आना चाहिए। मतलब कि वही वाली बात हो गई, इन तीनों का वो पार्ट जो कि इन तीनों का कॉमन फैक्टर हो, ठीक है? तो वही चीज़ आ गया, वही एचसीएफ आ गया। चलो, उसके बाद ये कह रहा है कि हाउ मैनी स्टैक विल बी देयर, तो वहाँ पे कितने स्टैक बनेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आए, स्टैक बनाना हो, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या है, उन टाइप की चीज़ों में हम करते क्या हैं, सिंपल सा एचसीएफ ऑफ क्या, सीधे लिखो 3362409 ले लो एलसीएम अलग अलग करके। 336 का एलसीएम लोगों कितना आ जाएगा? 2 16 8 284 242 221 3 7 7 एंड 1। 240 का एलसीएम ले लो बच्चों जल्दी से। 120 260 230 215 3 5 5 1। और अगर मैं बात करूं 96 की तो क्या जाएगा? 2 48 24 12 6 3 एंड 1। कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों इसका? ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये आ गया, ये वाला 2 भी आ गया, ये 3 भी आ गया। तो यही आपका कॉमन हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। मतलब कि 48 एक स्टैक के अंदर मैं 48 बुक को रख सकता हूँ, ठीक है? मतलब कि एक जो थॉक बनाऊंगा उसमें मैं 48 बुक रखूंगा, ठीक है? अच्छा, 48 बुक मैंने एक स्टैक में रख दिया, तो ये कह रहा है एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम, हाउ मैनी स्टैक विल बी देयर, तो यहाँ पे कितने स्टैक बनेंगे। अच्छा, अब एक बात बताओ कि जो इंग्लिश का है वो 336 है, तो वहां पे स्टैक कितने बनेंगे? नंबर ऑफ स्टैक ऑफ इंग्लिश कैसे निकालेंगे बच्चों? 336 अपॉन 48, दोनों को डिवाइड करो 4 से। 7, मतलब कि जो इंग्लिश का है वो 7 स्टैक बनेगा। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ स्टैक ऑफ मैथ्स,
मैथमेटिक्स। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 240 अपॉन में 48 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 स्टैक इसके हो गए। और अगर मैं बात करूं साइंस की, लिख लेना नंबर ऑफ स्टैक ऑफ साइंस, तो ये आपका आ गया 96 अपॉन में 48, मतलब कि दो इसके स्टैक बन जाएंगे साइंस के, मैथ्स के बन जाएंगे 5 और इंग्लिश के बन जाएंगे 7। तो हमसे पूछा है हाउ मेनी स्टैक विल बी देयर, यहाँ पे कितने स्टैक बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टैक इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 7 + 5 + 2 कितना आ गया, 14 स्टैक। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ऐसा ही ये क्वेश्चन, 3 पीस ऑफ टिम्बर 42, 49 एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ। मतलब कि आपके पास 3 टिम्बर के लकड़ी हैं या जो भी है, उसको सेम लेंथ में तोड़ना है। मतलब जहाँ पे सेम की बातें की जा रही है उसका मतलब क्या है कि मेरे को ऐसा कुछ करना है ताकि उसका कॉमन पार्ट आ जाए। कॉमन पार्ट तभी आ सकता है जबकि आपका क्या होगा, जो कि उसका एचसीएफ होगा। और उसके बाद अगर आपने एचसीएफ ले लिया तो उसके बाद आपसे पूछेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ पीसेस। तो आप क्या करेंगे कि एक मान के चलिए, पूरा एक टिम्बर का जो लेंथ है वो अगर 50 का है और आपका बन रहा है 5 सेंटीमीटर का, मतलब मान के चलते हैं 50 सेंटीमीटर का एक है, और आपका एक जो लेंथ बन रहा है, एक का पीस का जो लेंथ है वो आपका है 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या निकालेंगे कि 50 वाले का कितना बनेगा पीस, तो 50/5 10 आ जाएगा। ऐसे ही कर करके आप तीनों को निकाल के तीनों को ऐड कर देंगे, सेम प्रोसीजर। ठीक है, चलिए इसे आप करके कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप मेरे को बताइए, मैं आपको तुरंत अगले दिन आपको मिल जाएगा उसके ऊपर डाउट्स। ठीक है, अच्छा ये देखिए, इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं कि 3 घंटी है, 4 घंटी है, 3 रोड लाइट है जो कि इतने इतने देर बाद चेंज होता है, और ऐसी ऐसी बातें होती हैं। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ये आपका जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड। एक डिवाइस है जो कि हर 60 सेकेंड के बाद एक बार बीप देता है। ठीक है, another device makes a beep after every 62 सेकेंड। और एक दूसरा डिवाइस है उसी के साइड में जो कि हर 62 सेकेंड के बाद बीप करता है। दे बीप टुगेदर एट 10 AM। दोनों के दोनों 10 बजे मैंने चालू कर दिए, 10 बजे सुबह सुबह। अब ये कह रहा है एट वाट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट। वो जल्द से जल्द एक साथ कब बीप करेंगे। ठीक है, मतलब कि आप देख पा रहे होगे कि ये 60 सेकंड बाद देगा, फिर 60 सेकंड बाद देगा, फिर 60 सेकंड, और ये 62, फिर ये 62, फिर ये 62। मतलब कि यहाँ से जैसे कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, मैं सिर्फ अभी समझा रहा हूँ, करूँगा मैं उसके बाद। ठीक है, देखो ये 60 सेकंड के बाद दिया, मतलब मैंने अभी 10 बजे चालू कर दिया तो 10:01 पे ये बीप कर देगा, है कि नहीं। उसके बाद 10:01 पे ये वाला सेकंड वाला बीप करेगा, है ना। उसके बाद 10:02 पे ऊपर वाला बीप करेगा। लेकिन ये 10:02 पे बीप करेगा। हर बार इसका 2 सेकंड बढ़ रहा है ना, हर बार 2 सेकंड बढ़ रहा है। इस कंडीशन में हम करते क्या है, इन दोनों का एक वो पार्ट निकाल लेते हैं जो दोनों को डिवाइड कर पाए। ये दोनों नंबर, ऐसा नंबर निकालो जिस नंबर को ये दोनों नंबर डिवाइड कर पाए। तो उस कंडीशन में हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो हम सिंपली निकाल लेंगे अगर एलसीएम ऑफ 60 एंड 62, तो आपका क्या आएगा बच्चों, एलसीएम ऑफ 60 एंड 62। तो आपका ये आ गया, 62 से डिवाइड करोगे 32, 15, और ये आपका कितना आ गया बच्चों, 3 एंड 5।
62 का आपका आ जाएगा 2, 31, 62, 31, 1। अगर मैं बात करूं ये आपका कॉमन पार्ट है तो आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 31, मतलब कि ये पूरा प्लस में 31, मतलब इंटू में 31। बोले तो हमें क्या करना पड़ेगा 31 इंटू 6 तो कितना आ जाएगा 1860, 1860 सेकेंड। ठीक है, 1860 सेकेंड के बाद दोनों के दोनों एक साथ बीप करेंगे। आया समझ में? यहां पे लिखेंगे आफ्टर 1860 सेकेंड दे बीप टुगेदर। लेकिन 1860 को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो आपका क्या आता है बच्चों 31 मिनट। 31 मिनट के बाद वो दोनों बीप एक साथ करेंगे। अब उस टाइम पे जो टाइम हो रहा था 10 बज रहा था, तो मेरे से पूछा है कि कितने बजे वो दोनों एक साथ बीप करेंगे। इस टाइम पे हम क्या करेंगे 10 बजे तो उन्होंने साथ में बीप किया था, तो एट हम क्या लिखेंगे एट 10:30 AM दे बीप टुगेदर। समझ में आया हो तो कॉपी कर लो, नहीं तो उतार लो या फिर स्क्रीनशॉट कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन ऐसे ही मत छोड़ के जाओ। देखिए इसका एक और क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक लाइट एट अ थ्री डिफरेंस रोड ऑफ क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 48, 72 एंड 108 सेकेंड। मतलब कि एक ट्रैफिक लाइट है, जो 3 ट्रैफिक लाइट है जो कि 48 सेकेंड के बाद, फिर 72 सेकेंड के बाद, और एक जो तीसरा है वो 108 सेकेंड के बाद चेंज होता है। ठीक है, इफ दे आल चेंज सिमल्टेनियसली एट 8 AM, देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज सिमल्टेनियसली। मतलब कि वो तीनों कब एक साथ दोबारा से चेंज होंगे एक साथ, है ना। सेम चीज़ है, तीनों का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेने के बाद जो भी आएगा वो सेकंड में आएगा, उसे हम मिनट में चेंज करेंगे, उसके बाद 8 बज रहा था उसके बाद उसे 8 में पुट कर देंगे। आया समझ में? आया तो कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करके आप बताइए कि आपने किया कि नहीं किया। ओके, चलिए एक क्वेश्चन है लास्ट का, वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। ये भी मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। 6 बेल कॉमर्स टॉलिंग टुगेदर एंड टॉल एट इंटरवल ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट रेस्पेक्टिवली। मतलब कि 6 बैल हैं जो कि एक साथ, मतलब कि सॉरी एक साथ नहीं, एक साथ उन 6 बैल को बजा दिया गया है। और टॉल एट इंटरवल, वो जो 6 बैल हैं वो जो है पहला बैल है वो 2 मिनट बाद टॉल करता है, दूसरा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, तीनों का 6 का जो टाइम दे रखा है। अब ये पूछ रहा है इन 30 आवर हाउ मैनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर, मतलब कि कितनी बार वो जो है एक साथ बजेंगे। ठीक है, इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि अगर ये इतने 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 टाइम्स पे बज रहे हैं तो ये सारे एक बार, मतलब कि एक बार दोबारा साथ में कितने देर पे बजेंगे। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेंगे तो एलसीएम ऑफ क्या निकालेंगे 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। जल्दी से आप एलसीएम यहाँ पे हम करके देखते हैं कितना आता है इसका एलसीएम 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, वेरी गुड। 2 से 1, 1, 3, 2, 5, 3, 2 से 1, 1, 3, 1, 5, 3, 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5।
तो आपका क्या आ गया बच्चों, 5 2 10, 3 4 12, 120 मिनट है ना। तो ये आपका आ गया 120 मिनट्स। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं 2 आवर, है ना। अब हमसे क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है इन 30 आवर, 30 मिनट के 30 घंटे के अंदर वो एक साथ कितनी बार टॉल करेंगे, है ना। नंबर ऑफ टॉलिंग इन 30 मिनट्स। तो देखो 30 मिनट के अंदर अगर मेरे को निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, जायज़ सी बात है 30 को 2 घंटे से भाग कर दूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा। लेकिन एक बार तो इन लोगों ने बोल दिया है, एक बार तो पहले ही बज गया है कि नहीं। तो एक बार तो ये पहले ही बज चुका है, तो 30/2 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो आपका क्या आ जाएगा 16 टाइम्स। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आया है। इससे मेरे को एक बहुत अभी एक रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें किसी से पूछा जाता है कि अगर आप हर आधे घंटे बाद टैबलेट खाते हैं, ठीक है, तो आप तीन आपके पास 3 टैबलेट दिया गया है, हर आधे घंटे के बाद आप क्या खाते हैं, टैबलेट, ठीक है, तो आप कितने देर में खा लेंगे। तो उस बहुत सारे लोगों का जो रिस्पांस होता है वो होता है 1.5 घंटा। आपका क्या रिस्पांस है ये ज़रूर बताएं। लेकिन अगर आपको वो चीज़ आ गया तो आपको ये चीज़ भी आ जाएगा, ठीक है। पहले आप उसका रिस्पांस सोचें, उसके बाद आप इसका रिस्पांस सोचें, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसा ही डाउट्स लाते रहेंगे हम। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं सवन परिवार के साथ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और धन्यवाद, बाय बाय।